तो दोस्तों आज हम चरक संहिता के अनुसार ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि कुछ पल के आनंद के लिए यानी कि कुछ देर के आनंद के लिए अपने शरीर का ही सत्यानाश करना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा कि जो संसर्ग होता है उसमें बहुत आनंद होता है, यानी कि वह अगर जितनी देर तक किया जाए उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को आनंद मिलता है। तो इसी आनंद के लिए व्यक्ति क्या करता है कि जब वह संभोग कर रहा होता है तो जैसे ही वीर्य निकलने वाला होता है वह क्या करता है कि वीर्य को रोक लेता है, यानी कि इसको आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है वीर्य वेग को रोकना। इसी के बारे में चरक संहिता में खुलकर कहा गया है, यानी कि लिंग को योनि के स्पर्श से, यानी कि योनि क्या होती है कि सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। तो जब पुरुष का लिंग उस योनि में जाता है और वही कोमलता का आनंद ऐसा होता है कि पुरुष चाहता है कि वही आनंद उसको लंबे समय तक मिले। और ये नेचुरल बात है कि जिस चीज से किसी को आनंद मिलता है वह चाहता है कि वही आनंद उसको लंबे समय तक मिलता रहे। और इसी आनंद के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है कि वीर वेग को रोक लेता है। आयुर्वेद के अनुसार संभोग करना एक नेचुरल चीज है, लेकिन संभोग में भी कुछ ऐसे यम नियम होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उस बॉक्स के अंदर एक स्मार्टफोन होता है और उसके साथ एक टेम्पलेट होता है, यानी कि एक छोटी सी बुक टाइप की होती है। उसमें पूरे उसके यम और नियम, यानी कि उस स्मार्टफोन को कैसे चलाना है, उस स्मार्टफोन की केयर कैसे करनी है, यानी कि देखभाल कैसी करनी है, यानी कि उस स्मार्टफोन से जुड़ी हर बेसिक चीजें उस छोटी सी किताब में लिखी रहती है। तो इसी तरह से हमारा शरीर होता है, यानी कि हमारा शरीर एक मोबाइल जैसा है और जो हमारे शरीर की एक छोटी सी किताब है वह है आयुर्वेद, यानी कि हम अपने शरीर की देखभाल कैसे कर सकते हैं, किस समय पर हमें जागना है, किस समय पर हमें खाना खाना है और खाना कैसे खाना है, किस समय पर हमें सोना है। तो ये सारे के सारे नियम आयुर्वेद में लिखे गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के 4 अंग हैं, यानी कि व्यक्ति के। तो इसमें जो काम वाला शब्द होता है यानी कि कामना, कई व्यक्ति क्या होते हैं कि अपने से ही इसका मतलब जोड़ लेते हैं, यानी कि संभोग से, सेक्स से। अब यहाँ पर काम का मतलब होता है कि कामना करना, चाहे वह संभोग करने की सुख की हो सकती है या किसी अन्य चीज की। शास्त्रों की विधि से अगर संभोग करने को जाने तो स्त्री और पुरुष का मिलन सिर्फ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति संतान उत्पत्ति की कामना से ही संभोग करता है, यानी कि पुरुष और स्त्री को एक बच्चे की कामना है यानी कि चाह है, तो ऐसे में अगर व्यक्ति संभोग करता है तो उसके शरीर को नुकसान नहीं होते। लेकिन इसके उल्टे अगर व्यक्ति भोग विलास के लिए या अगर वह अननेचुरल तरीके से संभोग करता है, यानी कि शास्त्रों की अनुमति के बिना वह संभोग करता है, तो जो नुकसान हमारे शरीर को उठाने पड़ते हैं उसका जिम्मेदार व्यक्ति खुद होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।